7 दिन मिले हैं आपको हमको, जिसमें से आज का दिन तो चला गया, मात्र 6 दिन कथा के और बचे। जब हम सत्कर्म करेंगे, जब हम दान पुण्य करेंगे, अच्छा काम करोगे, तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे, तभी तो उनका धाम मिलेगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं भगवान का धाम मिले, या हम भी कहीं ना कहीं भजन कर सकें, भक्ति कर सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन करें। जब समय मिले तब भजन करने बैठ जाए। भजन करने की कोई उम्र नहीं होती, भजन करने का कोई समय नहीं होता। आप किसी भी समय नाम ले सकते हैं, आप किसी भी उम्र में भगवान का भजन कर सकते हैं। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि बचपन से ही भजन करने की आदत होना चाहिए, बचपन से ही, ताकि आगे जाकर के आपको परेशानी ना आए। बचपन से भजन करने की आदत डालोगे ना, तो जवानी में आपको भजन करने में तकलीफ नहीं होगी, बुढ़ापे में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और भजन करने से, कथा सुनने से, सत्कर्म करने से हमारा ये जन्म तो सुधरता ही है, लेकिन हमारा जो अगला जन्म है ना, हमें नहीं पता कि हमें अगला जन्म क्या मिलेगा, हम क्या बनेंगे। पर यदि कुछ ऐसा वैसा भाग्य में लिखा भी हो, कुछ गलत भी लिखा होता है, तो भजन करने से, सत्कर्म करने से, दान पुण्य करने से वो मिट जाता है। और ये जन्म तो सुधरता ही है, अगला जन्म भी भगवान सुधारते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, क्योंकि भजन ही जीवन का सार है। इसी के साथ में कथा में हम प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम भागवत जी के महात्म का वर्णन किया गया है, तो भागवत जी के महात्म में आप हम प्रवेश करेंगे। उसके बाद में फिर प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोली भागवत महापुराण की जय। भागवत जी के महात्म के प्रथम श्लोक में व्यास जी भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं। कहते हैं वो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका अर्थ है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद है वो, जिनको कहते हैं सत, चित और आनंद। सत का अर्थ होता है अविनाशी। अविनाशी उसको कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, उसी को अविनाशी कहा जाता है। और भगवान ही ऐसे हैं जो ना तो कभी जन्म लेते हैं, ना उनकी कभी मृत्यु होती है, इसीलिए उनको अविनाशी कहा गया। सत भगवान का ही नाम है, भगवान को ही सत कहते हैं। जो पहले भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है, उसी का नाम परमात्मा है। सत कहते हैं अविनाशी को, अविनाशी वो जिसका कभी नाश नहीं होता, और उसी को हम परमात्मा कहते हैं। दूसरा है चित।
चित्त कहते हैं प्रकाश को, उजाले को। हमें कोई किताब, कोई पुस्तक पढ़नी होती है, कोई ग्रंथ पढ़ना होता है, कोई पुराण पढ़ना हो, तो यदि अंधेरा है तो हम कोई किताब, कोई पुस्तक नहीं पढ़ सकते। किताब पढ़ने के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए आपको किसी प्रकाश की, उजाले की आवश्यकता पड़ेगी, पड़ती है हमेशा। किसी बल्ब का सहारा लेना पड़ेगा, किसी ट्यूबलाइट का सहारा लेना पड़ेगा, किसी हेलोजन का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन उस परमात्मा को कभी किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने कभी सुना ही नहीं कि भगवान ने कभी किसी से प्रकाश उधार लिया हो, कोई बिजली उधार ली हो, क्योंकि ये प्रकाश, ये उजाला, ट्यूबलाइट, बल्ब, इसकी आवश्यकता तो हम मनुष्यों को पड़ती है। भगवान को कभी किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। भगवान का नाम ही चित है, वो स्वयं चित है, वो स्वयं प्रकाश है। भगवान जहां जाते हैं वहां प्रकाश हो जाता है, उनको कभी किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सत्य भी भगवान है, चित्त भी भगवान है। और आखिरी में बचा क्या? आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से की गई है। आनंद किसको कहते हैं? मैं आपको बताऊं, संसार की वस्तुओं में, संसार की चीजों में कहीं भी आनंद आपको नहीं मिल सकता। संसार की चीजों में, संसार के लोगों के साथ आपको मजा आ सकता है, पर आनंद नहीं आ सकता। क्योंकि आनंद में, आनंद आने में और मजा आने में जमीन आसमान का फर्क है। आनंद अलग होता है, मजा अलग होता है। आनंद आपको संसार में नहीं मिलेगा। आनंद यदि आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि मुझे आनंद मिले, तो आपको कथा में आना पड़ेगा। आप कथा में आएंगे तो ही आपको आनंद मिल सकता है। आप भजन करेंगे तो आनंद मिलेगा। भजन करने के बाद, कथा सुनने के बाद जो आनंद आपको मिलता है, वो आनंद आपको संसार में नहीं आ सकता। क्योंकि आनंद किसी वस्तु का नाम, किसी चीज का नाम नहीं है। आनंद स्वयं परमात्मा है, भगवान का नाम ही आनंद है। आपने भी कभी कहीं कथा सुनी हो तो आपने सुना होगा, भागवत जी में जब चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है, भगवान प्रकट होते हैं, तो व्यास जी गाते हैं ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कहा जाता है ना ऐसा। तो ऐसा ही क्यों कहा जाता है कि नंद घर आनंद भयो है? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर कन्हैया भयो? ये भी तो बोल सकते हैं ना। पर ऐसा ही क्यों कहा जाता है कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा है। भगवान का नाम ही आनंद है। अलग से कोई आनंद आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और कथा भागवत में आने के बाद जो आनंद आपको मिलेगा, वो आनंद आपको संसार में नहीं मिल सकता, संसार की वस्तुओं में नहीं मिल सकता।